औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहजाद डस्का से। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके अक़वाल, उनके माल जाती वाक़यात में आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। साथ में जड़ी बूटियों की सही शक्ल व सूरत, उनके सही नाम, सही फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में मैं आपकी खिदमत में अक़वाल अतबाए हज़ाक के आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। नाज़रीन किराम, बहुत ही दिलचस्प बातें हैं हिफ़्ज़ान सेहत के लिए और सेहत को बरकरार रखने के लिए, और बहुत ही हुक्म कदीम की दनाई भरी बातें मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। बुकरात कहता है कि मालजे में जिस तरह, यानी मालजा कहते हैं इलाज मालजे को, अगर कोई बीमारी हो उसके मतलब इलाज करना, उसकी परहेज़ तजवीज़ करना, दुआ तजवीज़ करना, इस तमाम चीज़ों को मालजा कहा जाता है। वो कहता है कि मालजा में जिस तरह मुफरद दुआओं का इस्तेमाल मुरक्कब दुआओं के इस्तेमाल से ज़्यादा बेहतर है। यानी मुफरद दुआ कहते हैं किसी एक चीज़ को, जैसे आप मिसाल के तौर पर एक सुंड को कह लें कि बीमारी के लिए केली सुंड को तजवीज़ किया गया है, इसको मुफरद दुआ कहा जाएगा। अगर 3-4 चीज़ों की मरकब कर लिया जाए, जैसे सुंड, कलवंजी, नमक स्याह या किसी और चीज़ का इजाफा कर लिया जाए, तो इन चीज़ों को मरकब दुआ कहा जाएगा। तो वो कहता है कि मालजा में जिस तरह मुफरद दुआओं का इस्तेमाल मरकब दुआओं के इस्तेमाल से ज़्यादा बेहतर है, इसी तरह ग़ज़ाई इलाज दुआई इलाज से ज़्यादा मुनासिब है। यानी ग़ज़ा से इलाज करना दुआ से इलाज करने से ज़्यादा बेहतर है। अगर चाहे मुफरद दुआओं के ज़रिए इलाज किया जाए। तो नाज़रीन किराम, ये कौल था हकीम बुकरात का। आगे चलकर वो कहता है कि बेहतरीन ग़ज़ा वो है जो ज़ूद हज़म हो और हल्की हो और जिसमें कुछ रोगनियत, चिकनाई और गर्मी हो, क्योंकि चिकनाई बदन को फरबा और हवास को मजबूत बनाती है और हल्की ग़ज़ा जल्द हज़म हो जाती है। मामूल गर्म ग़ज़ाओं मैदे की हरारत, तांजा पकाने वाली गर्मी को बढ़ाती है। आगे चलकर वो फरमाते हैं खाना खाने के बाद तेज़ हरकत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि खाना खाते ही तेज़ हरकतों में मशगूल होने से जिस्म में सुद्दे, रद्दी, फजले और अफूनतें पैदा हो जाती हैं। हमेशा हल्की ग़ज़ा इस्तेमाल करें जिसमें दरमियानी दर्जे की चिकनाई हो, और रोगनी ग़ज़ाओं के बराबर इस्तेमाल से भूख में कमी और बदन में सुस्ती, काहली पैदा हो जाती है। खुशक ग़ज़ाओं से बदन में खुश्की पैदा हो जाती है, जिससे तंदुरुस्ती में खलल वाक़या होने का अंदेशा है। सर्द ग़ज़ाओं की ज़्यादती के इस्तेमाल से जिस्म की असल हरारत ज़ायल होने के अलावा जिस्म बोझल और कुसलमंद हो जाता है। ज़्यादा नमक वाली ग़ज़ा आँखों को नुकसान पहुँचाती है। तेज़ और तुरश ग़ज़ाओं के ज़्यादा और बराबर इस्तेमाल से इंसान जल्द बूढ़ा हो जाता है। मीठी ग़ज़ाएँ क़ुव्वत जिस्मानी को बरकरार रखने के लिए निहायत मफ़ीद साबित होती हैं। ताज़ा दूध बक़दर हज़म बराबर पीना तमाम उम्र सेहत को कायम रखने के अलावा मुसल दुआओं के ज़रर को दफ़ा करता है और जिस्म की असल रतूबतों को महफूज करता है। गाय का दूध जल्द बूढ़ा होने को रोकता है। बेहतरीन दूध वो है जिसका मज़ा शरीर और जो तंदुरुस्त और जवान जानवर का हो। दूध दोने के बाद फ़ौरन पीना चाहिए, ये राज़ी का कौल है। जिन बूढ़ों ने शहद, खालिस और रोटी अपनी ग़ज़ा बना ली है, इसमें कोई दूसरी चीज़ नहीं मिलाते, इनकी सेहत हमेशा बरकरार रहती है। जो शख्स शहद खालिस को थोड़ा जोश देकर बराबर खाता रहे, इसकी उम्र यकीनन दराज होगी, मगर इसकी आदत आस्ता आस्ता डालनी चाहिए। ये सवीदी का कौल है। बादाम का खाना जोहर दिमाग का मुहाफ़िज़ और अज़ा की असल रतूबतों का निगहबान है। शरीफ तरीन
अज़ा आँखें हैं, अगर इन पर ताज़ा गुलाब की पत्तियों का लेप किया जाए तो आँखों की सेहत बरकरार रहती है। अगर कोई शख्स हर महीने 4 बार अरेसे का जुशांदा इसकी खुराक के मुताबिक पिया करे तो इसके बदन की सेहत और क़ुव्वत महफूज रहती है। अरेसा नाज़रीन किराम एक नबातात की किस्म है। हम उसकी सही शक्ल सूरत आपको दिखा चुके हैं, उस पर वीडियो हम बना चुके हैं। आप हमारे चैनल से विज़िट कर सकते हैं कि अरेसा किसको कहते हैं। जिस पानी में मस्की को जोश दिया गया उसको पीने से मैदे जिगर की बीमारियों से आदमी महफूज रहता है। तुखम खरपतवार नीम खूब करके पानी में जोश दिया जाए तो इसको पिया जाए तो गुर्दा मसाना की पथरी और रेग से इंसान महफूज रहेगा। अगर खाना पकाने के इस्तेमाल से जिस्म की तमाम कुव्वतें बढ़ती हैं।